नार्सिसिस्ट पार्टनर के साथ डील करते हुए ये 7 जुमले 7 सेंटेंसेस आपको पावर दे देंगे। आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरह से उसके साथ डील करना है। उसको आप ये सिखा सकेंगे कि उसने आपसे हमेशा रिस्पेक्ट से बात करनी है, आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी। आप बहुत सी वीडियोस सोशल मीडिया पर देखते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि अगर आपका पार्टनर नार्सिसिस्ट है तो उसको छोड़ दो, नार्सिसिस्ट ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, बट आपको कोई सोल्यूशन नहीं दिया जाता। और बहुत से लोग मेरी टीम से रब्ता करते हैं और वो कहते हैं कि हमारी सिचुएशन इस तरह की है कि हम उनको छोड़ नहीं सकते, हमें बताएं कि हम आखिर अब करें क्या। वही मिशन है मेरा। मैं अपनी वीडियोस के अंदर बताता हूं कि किस तरह से उनके साथ डील करना है। ये चीजें आपको कहीं और नहीं मिलती। और बाकी जितने भी लोग आप सोशल मीडिया पर ज्यादातर देखते हैं उसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ज्यादातर नहीं होते। किसी से भी मशवरा करने से पहले, किसी की भी एडवाइस को सीरियस लेने से पहले ये देख लें कि क्या उनके पास वाकई डिग्री है या नहीं, या फिर वो लिटरेचर को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ये वीडियो आपको सिखाएगी नार्सिसिस्ट के साथ डील करना। सबसे पहले तो ये समझ लें कि नार्सिसिस्ट किस वजह से ट्रिगर होता है और किस तरह से जुमले उसकी हेल्प करेंगे अंडरस्टैंड करने में उसकी पर्सनैलिटी को, और आपकी मदद करेंगे अपनी रिस्पेक्ट को गेन करने में। नंबर 1, नार्सिसिस्ट एक्सप्लोड तब होता है जब उसको यूं लगता है कि उसकी पावर को चैलेंज किया गया है, उसकी वर्थ को क्वेश्चन कर दिया गया है, उसकी अथॉरिटी अब सवालिया निशान बनती जा रही है। और जब आप उसको चैलेंज करते हैं, आप बाउंड्री क्रिएट करने लगते हैं, तो वहां पे ट्रिगर हो जाता है नार्सिसिस्ट। उसको लगता है कि वो पावर जो उसके पास हमेशा से है, ना सिर्फ आपके ऊपर वो पावर बल्कि उसके कुछ और भी इमीडिएट फैमिली मेंबर्स के ऊपर पावर, तो वो अब चैलेंज हो गई है। और वहां पे वो बाउंड्री क्लियर कट ड्रॉ करता है, वो रिएक्ट करता है, जिसको हम नार्सिसिस्टिक रेज कहते हैं। या फिर वहां पर वो इस तरह से आपके साथ डील करेगा कि आपको यूं महसूस होगा कि शायद अब गेम मेरे हाथ से निकल गई, और आप फिर रिग्रेट करेंगे कि मैंने नार्सिसिस्ट के साथ ऐसे बात क्यों की, और बाद में आपको ही माफी मांगनी पड़ेगी, आपको ही झुकना पड़ेगा और आपको ही अपनी वजाहत उसके सामने पेश करनी पड़ेगी। और जब तक आप वजाहत नहीं देंगे, नार्सिसिस्ट आपकी जान नहीं छोड़ेगा। नार्सिसिस्ट को यूं ही महसूस होता रहेगा कि उसकी पावर चैलेंज हो चुकी है। मगर ये कुछ जुमले आपकी मदद करेंगे। नंबर 1, पहला जुमला जो कि बहुत पावरफुल होगा उनके साथ डील करते हुए, वो ये कि इसमें सबसे पहले तो हमने बड़ा क्लेवर इसमें डील करना है उनके साथ। उनको ये फील नहीं होना चाहिए कि आप कहीं पर भी उनकी अथॉरिटी को, उनकी पावर को, उनकी वर्थ को चैलेंज कर रहे हैं। उनको यही फील होना चाहिए कि जैसे कि आप उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे वो ट्रिगर नहीं होंगे, इससे वो आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, आप के करीब आएंगे, और उस पॉइंट के ऊपर तो शायद वो आपको इमीडिएट रिएक्शन ना दें, मगर वो इसके ऊपर रिफ्लेक्ट जरूर करेंगे। सबसे पहला जुमला तो ये है कि आपकी बात करने की टोन अगर थोड़ी सी सॉफ्ट होती तो मैं ज्यादा आपकी बात को समझ सकता, ज्यादा डीपली समझ सकता। यानी जब नार्सिसिस्ट अक्सर बात कर रहे होते हैं तो वो शाउट करते हैं, वो रिएक्ट करते हैं, वो अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों को ये बता देते हैं कि वो इस वक्त पावर में है, और आपको बड़ा बुरा लगता है, आपको अच्छा नहीं लगता कि आपने कितनी आराम से उससे बात की, कितनी तमीज से बात की, मगर उसने डिसरिस्पेक्ट किया आपकी, उसने शाउट किया। वही बात वो आराम से भी कर सकता था। मगर हम जो गलत इनके साथ डील करते हैं वो ये कि या तो नंबर 1 हम सहम जाते हैं, हम डर जाते हैं कि इनके साथ किस तरह से डील करना है, तो इसलिए हम आगे कुछ कहते ही नहीं, और हम उनको एक्सप्लेनेशंस देना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, नहीं तुम गलत समझ रहे हो, नहीं मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इस तरह से जब आप एक्सप्लेनेशंस देते हैं उससे आप और ज्यादा पावर देते हैं नार्सिसिस्ट को। बट जब आप नार्सिसिस्ट को ये कहते हैं, जुमले को सीखिएगा, ये पहला जुमला है, अभी 7 जुमले बताने आप। जरा समझिएगा स्ट्रक्चर क्या है कि आपने उसको कहा कि आप अगर सॉफ्ट बात करते, आपकी टोन अगर बात करने की सॉफ्ट होती है, एग्जैक्टली अब यही जुमले का स्ट्रक्चर आपने रखना है, कुछ इसमें ऐड नहीं करना या माइनस नहीं करना। आपके बात करने की टोन अगर सॉफ्ट होती तो मैं आपकी बात को ज्यादा डीपली अंडरस्टैंड करता। यहाँ पे आपने चैलेंज नहीं किया उसको, यहाँ पे आपने ये नहीं कहा कि मुझसे लाउड क्यों बोल रहे हो या तुम्हें लाउड नहीं बोलना चाहिए, आपने उसको लेक्चर नहीं दिया। आपने उसको बस ये कहा कि भाई मैं तुम्हारी बात अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ, मैं अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ जो तुम कहते हो या जो तुम समझाना चाह रहे हो, मगर तुम सॉफ्ट टोन में अगर बात करते हो तो मैं ज्यादा समझ में आती। आपने उसको ये लालच दिया, उसको आपने ये बता दिया कि मैं तुम्हें अंडरस्टैंड करने के लिए रेडी हूं। इनडायरेक्टली
आपने उसकी पावर को चैलेंज नहीं किया यहाँ पे, मगर क्लेवर तरीके से आपने एक बाउंड्री ड्रॉ कर, आपने उसको ये सिखा दिया है। अब ये एक दफा बोलने से तो नहीं मसला हल होगा, ये आपको सिखा रहा हूं कि इनके साथ डील करना कैसे है, ताकि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको ये समझ में आ जाएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से आपने इनके साथ बात करनी है, किस तरह का सेंटेंस का स्ट्रक्चर होना चाहिए, किस तरह से आपने क्लेवर अंदाज में इनको ठीक करना है और एक बाउंड्री जबरदस्त किस्म की ड्रॉ करनी है। सो ये पहला जुमला है, अगेन रिपीट करता हूं कि अगर आपके बात करने की टोन थोड़ी सॉफ्ट होती तो मैं ज्यादा डीपली अंडरस्टैंड करता। अब ये तंज नहीं लगना चाहिए, ये ऐसे नहीं लगना चाहिए कि यू आर बीइंग सरकास्टिक, ये बिल्कुल इसी तरह से लगना चाहिए जैसे जेन्युइनली आप अंडरस्टैंड उनको करना चाहते हैं। सेकंड सेंटेंस जो कि इसमें आपकी बहुत मदद करेगा वो ये कि मुझे लगता है कि तुम्हारा गुस्सा किसी और दर्द से निकलता है, किसी और वजह से निकलता है, और मैं उस दर्द को अंडरस्टैंड करना चाहता हूं, मैं उसको फील करना चाहता हूं। मैं रिएक्शन तुम्हारा अंडरस्टैंड करता हूं, मगर मैं ये देखना चाहता हूं कि वो जो दर्द है जिससे ये रिएक्शन निकलता है वो आखिर है क्या, मैं अंडरस्टैंड करना चाहता हूं। सो आपने यहां पर उसको अलाउ किया, आपने उसको इनवाइट किया कि भाई मुझे आपने जिस बात के ऊपर उसे शाउट किया आपके साथ, वो दरअसल ज्यादातर टाइम्स वजह नहीं होती कि वो आपके साथ आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है या आप पर शाउट कर रहा है या पर कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहा है, ये ज्यादा वजह नहीं होती। वो उसके अंडरनीथ कोई एक और वजह है, कोई और उसका जख्म ऐसा होता है जिसकी वजह से वो इस तरह से बिहेव कर रहा होता है, और उसी चीज के ऊपर हमने उसको इन्वाइट करना है। हमने बड़ा क्लेवर अंदाज में भी सेंटेंस बनाया कि जो तुम्हारा गुस्सा है मुझे लगता है ये किसी और दर्द की वजह से है और मैं उसको समझना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड। ये भी आपने इसी तरह से करना है जैसे आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, रादर देन कि आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सरकास्टिक अगेन नहीं होना, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, उसको इन्वाइट करना है डायलॉग के लिए। शायद वो पहली दफा ना मान, बट अगेन वो रिफ्लेक्ट जरूर करेगा। तीसरा जुमला ये कि मैं तुम्हारे स्ट्रॉन्ग वर्जन से बात करना चाहता हूं, मुझे लगता है तुम्हारा असल वर्जन, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग वर्जन कहीं छुप गया है और मैं उसको देखना चाहता हूं, मैं उससे बात करना चाहता हूं। अगेन यू आर इनवाइटिंग नार्सिसिस्ट कि वो आपके साथ वल्नरेबल हो, वो आपके साथ रिएक्शन के साथ डील ना करे, वो आपके साथ एक डायलॉग में आए जो कि उसके लिए, क्योंकि उसके सालों से ये पैटर्न बने होते हैं, बड़ा मुश्किल होगा, बट इवेंचुअली वो आपके साथ वल्नरेबल हो सकता है और होगा। बट जिस जिस तरह से आप बाउंड्री बड़ी कामयाबी के साथ ड्रॉ करते रहेंगे, आप उसको अलाउ करते रहेंगे कि वो एक तो खुद से वल्नरेबल भी हो, आप के साथ कोई और वर्जन से बात ना करे, और वो अपने जो जख्म है उनको छुपाता ना रहे, वो वल्नरेबल हो जाए आपके साथ, और आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उस पॉइंट के ऊपर कि वाकई में इसमें मेरा कसूर नहीं है, ये जो मुझे गिल्ट ट्रिप करता है इसमें मेरा कसूर नहीं है, ये तो इसके अंदर कोई जख्म है जिसकी वजह से रिएक्ट करता है और वो रिएक्ट मेरे पर करता है। और नार्सिसिस्ट खुद बेबस है, इसको खुद नहीं पता कि ये किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, किस तरह से बात कर रहा है। सो फिर आप एम्पैथी शो करते हैं, आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, बट याद रहे यहाँ पे आपने अपने आप को एक विक्टिम नहीं समझना, आपने एक थेरेपिस्ट का इस तरह से किरदार अदा नहीं करना कि आप हर चीज का जो मलबा है वो खुद अपने पे लेते रहें या आप उसको अंडरस्टैंड ही करते चले जाएं। कहने का मकसद ये है कि सेंटेंसेस इस तरह के बनाने हैं कि आपने बाउंड्री बड़े आराम से, बड़े क्लेवर अंदाज में ड्रॉ कर देनी है। अब मैं थेरेपिस्ट बनने का आपको इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वहां पे फिर आप बन नहीं सकते हैं, आपका उसके साथ रिश्ता इस तरह का है कि आप थेरेपिस्ट का रोल अदा नहीं कर सकते, आप अपने इमोशंस को टोटली तो विड्रॉ नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं इमोशंस तो अटैच हैं। मैं आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझा रहा हूं सो दैट कि जब आप ये समझ जाएंगे, आप बात करना सीख जाएंगे, तो वाकई में फिर आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जितना आपसे हो सके एटलीस्ट उतना आप जरूर कीजिए, और अगर आपसे आपका प्रॉब्लम हैंडल नहीं होता तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके आप कोचिंग सेशंस मेरे साथ बुक करवा सकते हैं और मैं फिर आपके लिए आपका केस हैंडल कर। चौथा सेंटेंस ये हो सकता है कि मुझे अंदाजा है कि यू वांट कंट्रोल एंड आई गेट दैट, मुझे पता है इस बात का, बट इसीलिए मैं कामली बात कर रहा हूं तुमसे, आराम से बात कर रहा हूं, रिलैक्स्ड वर्जन में बात कर रहा हूं, ताकि मैं तुम्हें अंडरस्टैंड करूं, ताकि मैं अपनी बात भी कन्वे कर सकूं और हम दोनों के लिए सेफ स्पेस हो। अब यहाँ पे भी आप बाउंड्री ड्रॉ कर रहे हैं और आप दूसरे को ये कह रहे हैं कि भाई मुझे पता है कि तुम कंट्रोल चाहते हो। अब आपने उसका जो नेक्स्ट रिएक्शन था आपने पहले ही उसको बता दिया,
अब वो शाउट करके आपको ये नहीं बताएगा कि भाई मैं कंट्रोल चाहता हूँ, आपने उसको पहले ही कह दिया मुझे पता है तुम कंट्रोल चाहते हो एंड आई गेट दैट, ठीक है। सो इसके अंदर उसके ट्रिगर होने का अब जवाब पैदा ही नहीं होता, क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया कि मुझे पता है, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ इस चीज़ को, आपने पहले इसको डिसआर्म कर दिया। एंड सेकेंडली आपने उसको कहा कि आई वॉन्ट सेफ स्पेस फॉर बोथ ऑफ अस, सो इसलिए मैं कामली बात कर रहा हूँ। अब इसके ऊपर ना तो वो ट्रिगर होगा, ना ही वो शाउट करेगा, वो आपकी बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो उस कन्वर्सेशन को वहाँ पर एंड कर सकता है, वो वहाँ से उठ सकता है, मगर ये भी आपकी कामयाबी की निशानी है, क्योंकि आपने उसको ट्रिगर होने से रोक दिया है और आपने एक कामयाब तरीके से बाउंड्री को ड्रॉ कर दिया है। पांचवा सेंटेंस ये होगा कि मैं चाहता हूं कि अभी जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करें हम उसके ऊपर बात करें, मुझे खुशी होगी कि हम इसका रेजोल्यूशन निकाल सकें, क्योंकि नार्सिसिस्ट जब भी उसको किसी बात से रोका जाता है या फिर उसको कोई बात कही जाती है जो कि उसको पसंद नहीं आती, तो वहां पे वो पास्ट के बारे में बहुत सी बातें करेगा, वो फ्यूचर के बारे में बहुत सी बातें करेगा, वो आपकी पर्सनैलिटी पर अटैक करेगा, वो बहुत कुछ करेगा। आपको यूं महसूस होगा कि जैसे कि यू आर पावरलेस और आपने बात करके गलती कर दी है। बात जिसके ऊपर हो रही थी, जिस टॉपिक पर, वो कहीं पीछे रह जाता है और पास्ट का जिक्र ज्यादा होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट आपके वीक पॉइंट्स को अपने माइंड में रखता है और उसको सही टाइम पर बोलता है, आप पर अटैक करता है। आपको यूं महसूस होता है कि इवन बहुत से हमारे पास ऐसे विक्टिम्स आते हैं कि उनको लगता है कि वाकई ये बात तो ठीक कह रहा है, हालांकि वो बहुत पास्ट की बात होती है। आपकी अगर कोई वीकनेस थी भी, बहुत पास्ट की बात थी और आपने उसके बाद अपने आप को इवॉल्व किया, आपने अपने आप को चेंज किया, मगर नार्सिसिस्ट उस बात को पकड़ता है और ऐसा निशाना लगाता है कि आप वाकई में सोच में पड़ जाते। आप जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे वो टॉपिक अब नहीं डिस्कशन का पार्ट होता, अब आपकी पर्सनैलिटी डिस्कशन का पार्ट बन जाती है। तो इसलिए वहां पर बाउंड्री ड्रॉ करना बड़ा जरूरी है और वहां पर ये कहना बहुत जरूरी है कि मैं चाहता हूं कि जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करें हम उसके ऊपर बात करें ताकि हम रेजोल्यूशन निकाल। छठा सेंटेंस ये हो सकता है कि मैं तुमसे लड़ नहीं रहा हूं, आई डोंट वांट टू फाइट विद यू, मैं तुम्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं मगर बिना किसी डर के। मैं तुमसे लड़ नहीं रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं मगर बिना किसी डर के। अब आप यहां पर वल्नरेबल हो जाते हैं, आप उसके साथ ये अपनी फीलिंग शेयर करते हैं कि आई वांट टू लिव विद यू बट विदाउट एनी फियर। तो यहां पर आप अगेन उसको पावरलेस कर रहे हैं, आप उसको ये कह रहे हैं कि भाई तुम मेरी इंटेंशंस पर डाउट मत करो, तुम इस रिश्ते पर डाउट मत करो, मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। तो इससे भी आप कहीं ना कहीं उसको ये फील करवा रहे हैं कि वो कंट्रोल में है और रिश्ता ठीक है, बट साथ ही आप बाउंड्री ड्रॉ कर रहे हैं और आप उसको कह रहे हैं कि मगर विदाउट एनी फियर आई वांट टू लिव विद यू। तो जब आप ये उसको कहते हैं तो दूसरा इंसान थोड़ा सा रिफ्लेक्ट जरूर करता है, वो सोचता जरूर है कि इसको किस बात का डर है, क्या मेरे अंदर वाकई प्रॉब्लम है, क्या मैं वाकई सही तरह से कम्युनिकेट नहीं करता, क्या मैं वाकई मेरे अंदर कोई ऐसा जख्म है जिसको मैंने अभी तक हील नहीं किया है। तो वो फिर उसके ऊपर काम जरूर कर, आपके सामने वो ये शो करेगा कि जैसे कि आपकी बात बहुत बेसलेस है, वो आपको यही फील करवाएगा, वो कभी भी आपकी बात को एक्नॉलेज नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो एक्नॉलेज करेगा तो उसकी पावर खत्म हो जाएगी। सो वो बाद में रिफ्लेक्ट जरूर करेगा उस बात के ऊपर। सातवां सेंटेंस बहुत जबरदस्त है और वो ये कि आप उसको कहते हैं कि भाई जिस तरह आज तुम मेरे से बात कर रहे हो मुझे लगता है कि तुम भी इस तरह बात कर करके थक गए हो, तुम्हें थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, हम दोनों को थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, थोड़ी स्पेस लेनी चाहिए, पानी पीना चाहिए। आप उसको ये फेस सेविंग दे देते हैं कि आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम भी थक गए होगे, मुझे पता है कि जो तुम जिस तरह से बात कर रहे हो इस तरह तुमने पहले कभी बात नहीं की एंड इट्स क्वाइट शॉकिंग फॉर मी, बट मुझे ये पता है कि तुम इस तरह बात करके थक गए हो एंड यू वांट टू ड्रिंक वाटर, यू वांट स्पेस, ताकि तुम जो असल तुम्हारा वर्जन है वो मेरे सामने आ सके। सो इससे एक तो आप उसको फेस सेविंग देते हैं एंड सेकेंडली आप उसको अलाउ करते हैं कि वो आपके साथ वल्नरेबल हो सके और आप बाउंड्री सेट करने में कामयाब हो जाते हैं। ये 7 सेंटेंसेस अगर आप मास्टर कर लें तो आप नार्सिसिस्ट के साथ किसी भी कम्युनिकेशन को ठीक कर सकते हैं, बाउंड्री ड्रॉ कर सकते हैं और फिर आपको डर नहीं होगा कि वो आपकी डिसरिस्पेक्ट करेगा। ये वीडियो वाकई आपकी बहुत मदद करेगी अगर आप अपना मसला ठीक करना चाहते हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लें। अगर आप सोशल मीडिया पर किसी और प्लेटफॉर्म पर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वहां पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर रब्ता करके आप अपने कोचिंग सेशंस मेरे साथ बुक करवा सकते हैं। ऑल द बेस्ट।